5-5:30 बजे हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, तो वहाँ एक माताजी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। कथा की शुरुआत है, ध्यान से सुनना। उस माँ ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हम एक संस्था से जुड़े हैं और वो संस्था कहती है कि भगवान शंकर की पूजन मत करो, मूर्ति पूजन मत करो, शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को अभिषेक मत करो, मूर्ति पूजन बंद करो। क्यों मूर्ति की पूजन करो? हम उस माता जी के पूरे शब्द सुनते जा रहे थे और अपना वो हाल में घूमते जा रहे थे। गुरुजी, हम जिससे जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, और आप कहते हो कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। हम जिनसे जुड़े हैं वो कहते हैं कि मूर्ति बाहर निकाल दो, घर से बाहर कर दो मूर्ति को, मूर्ति एक भी घर में नहीं होना चाहिए, और जितना बन सके उतना ध्यान लगाकर बैठे रहो भगवान का, भगवान तुमको मिले। मूर्ति बाहर। हमने उस माँ से कहा, तुम जिस भी संस्था से जुड़े हो हमें उससे मतलब नहीं है। उसने तुमसे कहा कि मूर्ति बाहर कर दो, मूर्ति पूजन मत करो, ध्यान लगा कर बैठे रहो। हमने उस माँ से सुबेरे सुबेरे तो ये बात नहीं कही, क्योंकि उसने जो प्रश्न किया था वो सुबेरे सुबेरे उसका उत्तर देने के लिए हम नहीं दे पा रहे थे। इतनी सुबह से इस व्यर्थ की बात का क्या वर्णन कर। पर अगर वो माँ वो बोल रही थी मैं कथा में आऊंगी कथा सुनने के लिए, तो अगर वो कथा में बैठी हो तो ध्यान लगाना उसको। जो तुमसे कह रहे हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, जो तुमसे कहते हैं कि भगवान को बाहर निकाल दो, जो तुमसे कहते हैं कि मूर्ति को बाहर निकाल दो और ध्यान लगा कर बैठो, जितना कर सकते हो उतना ध्यान लगाओ, तो हम निवेदन करेंगे उनसे जाकर कहना कि तुम भी शादी मत करना, बच्चे मत करना, ध्यान लगाकर बैठ जाना कि मेरी लुगाई आई, मेरी पत्नी आई, हमारी शादी हो गई, हमारे 4 बच्चे हो गए, 2 5वीं में पढ़ रहे, 2 6 में पढ़ रहे। बस ऐसा ध्यान लगाकर बैठ जा। ध्यान लगाकर बैठने से पत्नी प्राप्त हो जाएगी क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से मकान बन जाएगा क्या? नहीं। ध्यान लगाकर बैठने से तुम ध्यान लगा लो, मकान बन गया, 4 मंजिल का बन गया, अटैच लेट बाथ लग गया, पलंग लग गया, सोफा लग गया, तो क्या मकान बन जाएगा? नहीं। उसके लिए तुम्हें ध्यान से हटकर थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब मकान बन पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब जाकर कोई कार्य हो पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब तुम आगे बढ़ पाओगे। ध्यान रखना, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, हम उनसे कहते हैं एक बार मेरे शंकर भगवान पे लोटा भर के जल चढ़ा कर देख, तू खुद अपने आप मूर्ति पूजन में लीन होता चला, अपने आप लीन हो। मैं कपड़े की फेरी लगाता हूं, साइकिल पे कपड़ा बांधना, ले जाना, बेचना। 1 साल से मेरी कपड़े की फेरी ठीक नहीं चल रही। इतना दुखी हो गया कि भोजन के भी लाले पड़ने लगे, बड़ी मुश्किल से जिंदगी चलने लगी। अब करूं तो करूं क्या? एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी पर अगर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, उसको जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनता है। अब तू फेरी भी लगा, मना नहीं, पर पहले शिव जी को जल चढ़ा। मैंने अपने पिताजी के कहने पर, जो आपकी कथा दिन रात सुनते हैं, उनके कहने पर शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव
2-3 महीने तो मेरी फेरी जैसी थी वैसी ही रही, कोई अंतर नहीं आया। आखिरी में मैंने मंदिर जाना छोड़ा तो मेरे पिताजी ने कहा मंदिर मत छोड़, तो शिव जी के मंदिर में जा, झाड़ू पोछा लगा और 1 लोटा जल चढ़ा। अब मैंने मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करी और मेरे बाबा का नाम लेकर जो जल शिव जी को चढ़ाता था वही मैं अपने कपड़े पर छींट देता था और कपड़ा लेकर साइकिल पर बांध कर चला जाता। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे भी लाखों और करोड़ों में खिला दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आया। लाइन अच्छी लिखी है, वो कावड़ देना। कावड़ देखिए आप लोगों ने, ये कावड़, इसमें 2 तो पानी के कलश रहते हैं, 2 पानी के लोटे रहते हैं। भक्ति की डोरी बंधी होती है और एक बांबू, एक बांस लगा रहता है। इसमें मूलतः डंडे का प्रयोग में बांस का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूलतः इस कावड़ में डंडे की प्रयोग की जगह बांस का, बांबू का। इधर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, बांस बोलते हैं, बांबू बोलते हैं, बांस। महाराष्ट्र में बांबू बोलते हैं इसको, बांबू। मूलतः प्रयोग होता। अब जब हम इस कावड़ में अगर देखें तो सबसे मुख्य अगर कुछ होता है कावड़ ले जाने में तो वो बांबू होता है, बांस होता है। और बांबू का जो पेड़ होता है, बांस जो होता है, उसमें थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गठान आ जाती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है। बोलो देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बांबू में जगह जगह पर गांठ आती रहती है और बांबू अंदर से पोला रहता है। कोई कोई बांबू, कोई कोई बांस ठोस भी होता, पर कितना भी ठोस हो बांस, उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा पोलापन रहता ही रहता। शादी में, विवाह में, जन्म में, मरण में, मृत्यु के समय पर भी बांबू का, बांस का प्रयोग किया जाता है आखिरी तक। और कावड़ चढ़ाने के लिए भी जिस बांस को पकड़ा जाता है, जिस बांबू को पकड़ा जाता है, जिसमें 2 कलश बंधे होते हैं, उसको हम पूरे समय अपने हाथ में, कंधे पर, दोनों कंधे पर किसी भी तरह से उसको लेकर सावन के महीने में शंकर जी के पास जाते हैं। उसका कारण क्या है? शायद हमारी जिंदगी की ये पहली कथा ऐसी है जिस कथा में यजमान खुद तो भी पीछे रह जाता है और बाकी के सारे स्टेज पे चढ़ जाते हैं। एक बार माऊली जी के यहाँ पर कोई लोग आए, वहां पर मेला भरा हुआ था, भंडारा भोजन चल रहा था और उसमें किसी के गले की चैन मंगल सूत्र चले गए। माऊली जी के पास में आकर, संत ज्ञानेश्वर माऊली जी के पास में आकर वो महिला 2 रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी के पास दोनों आई, रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली गई। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी प्रसन्नता में प्रणाम कर लिए उनको और शिव नाम देकर उनको भेज दिया। अब दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर माऊली जी अपने वो शिष्य के पास गए, उसको सुबह सुबह 4-5 बजे उठाए, उठो उठो, कपड़े पहनो, चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? 3-4 ऑफिसरों से मिलने के लिए जाना है। अब वो शिष्य बोला कि सुबह सुबह 4 बजे कहाँ का ऑफिसर उठा होगा? आज माऊली करें, जल्दी कपड़े पहनो। कपड़े पहनाए माऊली जी ने और उसको लेकर चल दिए। जहां तक गाड़ी जा सकती थी वहां तक गाड़ी गई
गांव में प्रवेश कर गए। उस गांव की गलियों में प्रवेश कर गए। बहुत तेज वहां बदबू आ रही थी। शिष्य ने कहा यहाँ कौन सा ऑफिसर होगा। माऊली जी बोले चल तो सही। हाथ पकड़कर माऊली उसको लेते लेते आगे बढ़ गए। 2 दरवाजों पर माऊली ने कुंडी बजाई। जैसे कुंडी बजाई, सामने वाले के परिवार वाले निकल कर बाहर आए, प्रणाम करा। आप तो संत ज्ञानेश्वर माऊली हैं। हाँ, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, 2 महिलाओं का मंगलसूत्र चले गया था, तुम्हारे ही घर में है। माँ ने आवाज लगाई, बेटे को बुलाया, इधर आ। चाकरवाड़ी गया था क्या तू? पहुंचा था क्या? मेले में गया था क्या? हाँ। कुछ लाया है? हाँ। चरणों को प्रणाम करा। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा ये मैं दूसरे के धन को नहीं ले सकता। अपने शिष्य से कहा मैं झोला लाया था, उसमें एक नरियल और 101 रुपए रखे हैं, वो ला दे, इसको देना है। परिवार के लोग कहने लगे मेरा बेटा तो चोरी कर लाया और तुम उसको नरियल और 101 रुपए दे रहे हो। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा ये चोरी करने भी आया तो कहाँ आया, इसकी दक्षिणा देना भूल गया था, इसलिए देने के लिए शर्मोशार हो गया। तकलीफ में इतना पड़ गया कि आखिरी में संत ज्ञानेश्वर माऊली जी को ढूंढता ढूंढता चल जाता। उस समय पर संत ज्ञानेश्वर माऊली वारी कर रहे थे। विठ्ठल विठ्ठल वारी कर रहे। ढूंढता ढूंढता वो चोर वारी में पहुंचा संत ज्ञानेश्वर माऊली जी का दर्शन करने के लिए। उसको क्या मालूम था कि वो वारी करने वाला केवल एक वारकरी नहीं होता, वारी करने वाला तो स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा का ही एक अंश स्वरूप होता है। मेरे पिता ने कभी नहीं कहा कि शिव तुम्हारा द्रोही है, शिव तुम्हारा दुश्मन। दुश्मन कौन? तो कहा इंद्र। इंद्र से मतलब है हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारी इंद्रियां। इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन लगा, और इसे जिभ्या को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। ये जीवान को रोग है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, तेरा मेरा करते करते गालियां देती, अपशब्द कहती, ताना देती, दिन रात कोसती, थोड़ा सा मौका देती और कुछ अपशब्द कह देती। हालांकि भगवान ने इसको जीवान बनाई तो बड़ी सोच समझ कर बनाई, ऐसा नहीं। भगवान ने जीवान बनाई तो सोच समझ कर बनाई। भगवान को भी मालूम था एक अकेली गजब कर जाएगी, पूरे चाकरवाड़ी में आग लगाया। एक अकेली गजब करती है, बहुत गजब करती है, इसलिए इसको बांध कर रखो। जीवान को कांच में दर्पण में उठाकर देखना, नीचे से 3 जगह से बंदी होती है, ज्यादा मत बोलना। फिर जीवान ज्यादा बोली तो क्या इसके 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत। और एक दिन 32 सैनिकों से जीवान ने कह दिया मेरे 32 सैनिकों, मैं तुमसे विनय करती हूँ, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूं, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू किसी से आड़ा टेढ़ा मत कह देना, नहीं तो 32 1 मिनट में निपट जाएंगे। 32 की 32 चल जाए, तो कृपा कर। जीवान के लिए 32 सैनिक लगा दिए गए। 32 सैनिक कम पड़े तो भगवान ने कहा एक काम करो, इसको अंदर पैक कर दो। 2 होठ लगा दिए दरवाजे, ज्यादा मत निकलना, कोई भी कुछ भी बोले पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, धीरे से स्माइल दे देना, पर बोलना मत ही।
तेरे बोलने में गड़बड़ी है। तू बोली और लड़ाई हुई, तू बोली और झगड़ा हुआ, तू बोली और गड़बड़ हुआ। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का, और इस जिह्वा से शिव नाम जप लो सारे रोग मिट जाएंगे। ये रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग लगे हैं, बहुत बड़े रोग, बहुत बड़े। माल जपे तो उंगली ना दुखे, पर माला जपे तो उंगली दुखे। तुम्हारी जेब में अगर 1000 नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी तुम्हारी जेब में 2 लाख रुपए तुम्हारी जेब में भरे पड़े हैं, तो तुम कभी भी किसी भी होटल में जाकर रह सकते हो। तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना पड़ेगी, वेटर उठाएगा। तुम्हारे कमरे में चाय आएगी, तुम्हारे कमरे में नाश्ता आएगा, और वेटर 3 बार सलाम ठोकेगा, सर 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 क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। और फिर किसी को मालूम पड़ गया कि तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म। फिर वेटर सर सर करेगा, नीचे से एक फोन आएगा कमरे में, कमरा छोड़िए, खाली करिए, अब चेकआउट करिए, जाओ। तो कहा मेरे पास पैसे थे, तब तक तो लोगों ने पूछा। उसी तरह वैकुंठ में जब तक तुम्हारे पास में पुण्य है, तब तक तो तुम बैठोगे, बाद में धक्का देकर निकाल दिया। गुरुदेव, मेरा बेटा युधिष्ठिर देवांगन पिछले 5-6 सालों से एक पार्षद जी के यहाँ पर छोटी सी नौकरी करता। वेतन में जो मिलता था उससे हमारा घर चलता था। जिंदगी बड़ी कठिनता में चल रही थी, घर में कुछ रुपए नहीं थे। हमारे बेटे ने कहा, माँ, सियोर वाला बाबा कहता है कि जो शिव से मांगो वो मिल जाता है। अगर मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो क्या मेरा बाबा भी मुझको ऊंची कुर्सी पर बिठा सकता है? क्योंकि मैं तो दूसरे के यहाँ काम करता हूं, मेरे पास में धन नहीं। मेरी माँ ने, तभी मैंने कहा तू चिंता मत कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, कथा सुनना प्रारंभ कर, फिर तुझे जो करना है बाबा के भरोसे कर। माँ, मुझे चुनाव लड़ना। माँ कहने लगी, पैसा नहीं है खाने का, लाखों रुपए लगता है चुनाव लड़ने में, कहां से पैसा है? यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं, यहाँ लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लोगों ने कहा यह पागल हो गया है, पर बेटे ने ठान लिया कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और बाबा सब व्यवस्था करेगा, और व्यवस्था बाबा को। गुरुदेव, अब करें क्या? पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिल पाया, बेटा हार गया। अब करें क्या? जीतना मुश्किल। बेटे ने कहा, अब जो करेगा शिव करेगा, मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। और बाबा पर आश्रित होकर, विश्वास करके, बिना किसी 1 रुपए के भी खुद का प्रचार खुद कर स्वयं के पोस्टर स्वयं लगाकर, आज बाबा की कृपा से पूरा राजनांदगांव शहर भी हैरान है कि दूसरे के यहाँ काम करने वाला पार्षद कैसे बन सकता। और बाबा ने पार्षद। हम जब आ रहे थे तो गाड़ी महाराष्ट्र से होते हुए आई, तो महाराष्ट्र से आते बीच में जहाँ डीजल पेट्रोल के लिए गाड़ी रुकी, तो वहाँ पेट्रोल डीजल वाले जो बच्चे थे, पेट्रोल डीजल भरने वाले, वो हाथ देखकर बोले, हे भैया, इस पे आगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है। इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है। ये शब्द जब वो पेट्रोल पंप वाले बच्चों के सुने, बड़ी प्रसन्नता हुई
कि वास्तवता में कितनी सुंदर बात कही। इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं इसके अंदर कौन बैठा है और ये सत्य है। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, दरवाजे पर लिखता है, गाड़ी पर लिखता है, उसके अंदर शंकर ही बैठा रहता है, कोई दूसरा नहीं। आप ही हैं? ऐसे दोनों हाथ हिलाओगे। बच्चे आए हैं दोनों, गोदी में लो उनको। दोनों आए, लिया दोनों को लिया। गुरुजी हम आपकी कथा 2022 से सुन रहे हैं। बच्ची पत्नी का गर्भ जब ठहरने के बाद गर्भस्थ बच्चों का मालूम नहीं पड़ा, पहले एक बाद में दो, पर आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि दोनों बच्चे ठीक नहीं है, दोनों को निकलवा दीजिए। मन रोने लगा, पत्नी पूजा पाठ करवाने लगी, शिवजी पर ध्यान गया। सासू मां बोली बाबा के भरोसे रहो, पूर्ण भरोसा कर। पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, कथा सुनना चालू कर। मेरी पत्नी एक लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ कर। डॉक्टर ने कह दिया दोनों बच्चों को मत रखो, दोनों बच्चे बेकार हैं, ये जीवन के लिए खतरा है, मत रखो। आखिरी में मेरा बेटा जल शिव जी को चढ़ाने लगी। हम सीहोर चले गए, सीहोर से रुद्राक्ष लाए, जल पीने लगी। सीहोर का रुद्राक्ष का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बच्चा डॉक्टर ने तो कह दिया था 6 महीने के बच्चों को बाहर निकालना है, पर मन नहीं करा, मन नहीं करा। तब आखिरी में हारने पर सारा बाबा के भरोसे पर छोड़ दिया और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा एक बच्चा तो पूर्ण जा चुका, ये दूसरा बच्चा भी बेकार हो रहा। ऑपरेशन करते करते ऑपरेशन को रोक दिया गया और कह दिया गया अब दूसरी जगह जा। तब आखिरी में दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, जैसे तैसे बाबा के आश्रित कर कर छोड़ दिया। और आखिरी में ये हुआ कि हम शिव को नहीं छोड़े, हमारा पूरा भरोसा था। और आज बाबा की कृपा से, डॉक्टर तो बोले थे कि एक नहीं है, पर बाबा की कृपा से दोनों बच्चे ठीक हैं और दोनों बच्चे बाबा की कृपा से स्वस्थ। ये शिव उनके फोटो भी लगा रहे हैं, दोनों बच्चों के फोटो देखिए। और तेरी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। की आदत ऐसी है कि पति से पूछती हैं क्यों, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा करा, तुम्हारी बहन ने ऐसा करा, तुम्हारी भाई ने ऐसा करा। और जब पति सुनाने बैठता है तो पत्नी का मन नहीं लगता कि वो क्यों ऐसा क्यों करा। पति बता रहा है तो उसको समझो, सुनो, फिर मन नहीं लगता, फिर तो लिया मोबाइल और चलाना प्रारंभ, तो पति को गुस्सा आ जाता है। अब जब पार्वती जी का मन नहीं लगा कि तुम्हारा मन एक मछली की तरह कभी यहाँ कभी वहां मछली जैसे स्थिर नहीं रहती, वैसे तुम स्थिर नहीं रही हो पार्वती। मैं देव अधिदेव महादेव तुम्हारा पति आज तुम्हें श्राप देता है कि तुम पृथ्वी पर
एक मछुआरन बनकर जन्म लो, क्योंकि तुम स्थिर नहीं रही। कथा सुनने के लिए मन की स्थिरता चाहिए। तुम मछुआरन बनोगी। जाओ, शिव जी का वचन प्राप्त करा, पार्वती मैया ने विचार करा, अब जन्म लूं तो कहां लूं। समुद्र के तट पर एक मछुआरों की बस्ती थी। उस मछुआरे की बस्ती में मां पार्वती जी ने छोटी सी कन्या का रूप लिया। 4 वर्ष की बेटी बनकर एक पेड़ के नीचे बैठी रोने लगी। और निवेदन है, जितने भी शिव भक्त यहां बैठे हैं लाखों की संख्या में, आज प्रथम दिवस की कथा में जो आपकी संख्या, जो शिव भक्त श्रवण कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुना, उनसे निवेदन करेंगे, मन को 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट शिव के पास जाओ तो थोड़ा मन को स्थिर करने का प्रयास करें। मेरा बेटा 10 वर्ष का है। 10 साल तक उसके मुंह में वाणी नहीं थी, वो बोल नहीं सकता था, निपट गूंगा था, उसकी वाणी नहीं थी। बाबा, फिर हमने सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, बाबा की कथा को सुनना प्रारंभ करा। एक पंडाल नहीं, शिव पुराण कहती है अगर 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी है तो बाबा कुछ देता जरूर है। 5 पंडाल पूरे हुए और बाबा की करुणा कृपा ऐसी हो गई, रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाए और हमारे बच्चे को पिलाने लगे। और मैं कथा का वर्णन क्या करूं, मेरे शिव का, जिनकी कृपा से 10 वर्ष का मेरा बेटा आज बाबा की कृपा से बोलना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करना। माइक लाई, हे माइक लाई, ये रखा। श्री शिवा शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव। पार्वती जी का चित्त गया, पार्वती जी को श्राप लगा, मां जगत जननी 4 वर्ष की बेटी बनकर वृक्ष के नीचे रोई। एक मछुआरे ने उनको पाल पोस कर बड़ा। मछुआरे, मेरी औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, मछुआरे ने उनको अपना बच्चा मान लिया, मछुआरे ने अपनी बेटी मान लिया, उसको पाल पोस कर बड़ा करा। माँ जगत जननी जगदम्बा का नाम, मछुआरे ने सोचा ये लड़की मुझे वृक्ष के नीचे मिली है, क्या नाम रखूं इसका? नाम रख दिया पार्वती। पार्वती 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 पुकारते पार्वती जी बड़ी हो गई। उनका चित्त पृथ्वी पर मछुआरे के घर में लगता नहीं, क्योंकि शिव की आराधना के बिना दिल कहां। हमारे शरीर से आपके शरीर पर चोट लगी है, हमारे कपड़े से आपके शरीर पर चोट लगी है, और आप कह रहे हो कि देवताओं के शरीर पर चोट लगी, ये कैसे हो सकता है? तो कहा, जब कोई भजन करता है, मंत्र जाप करता है, नाम जाप करता है, स्मरण करता है, कोई भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता है ना, उसको अगर कोई गाली भी देता है तो गाली कभी उसको नहीं लगती, उसको लगती है जो उसके दिल में रहता है, जो उसके हृदय में विराजमान रहता है। पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो और कहते हो कि मेरा बाबा सुनता ही नहीं है, मैंने 5 बार व्रत कर लिया, 4 बार कर लिया। व्रत करना मूल नहीं, दिल को लगाना मूल है। सोमवार का व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत है, 16 सोमवार का व्रत है, संकट सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। उस दिन बेलपत्र को, जिस दिन आपका व्रत होता है, उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। कितना सुंदर वर्णन है, जरा सुनिएगा शिव महापुराण का, लिंग पुराण का ये वर्णन, शिव पुराण का, स्कंद पुराण का ये वर्णन, ध्यान रखना। जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है, उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है, उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ोगे वृक्ष से। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत है, उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे।
जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ो। जिस दिन संकट सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जिस दिन आप शंकर भगवान का तीज का व्रत, छठ का व्रत, भगवान शंकर का कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो उस दिन बेलपत्र को व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत आज है तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते हैं? क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप कोई सा भी व्रत, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले व्रत को बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें उस फल की प्राप्ति। कथा सुनने आ रहे हो? घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है। नहीं, आपको अगर कथा सुनने जा रहे हो तो बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूं और बेलपत्र रास्ते में से तोड़ लिया, कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभु, आपका दर्शन कर कर जा रही हूं। मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर हैं, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां हैं, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में स्वयं कुबेर बैठकर साधना करता है। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूं। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूं कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूं, जब मैं कथा सुनकर वापिस आऊं ना, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन करो। और हम क्या करते हैं? कथा सुनने जा रहे हैं तो बेलपत्र का वृक्ष अपने आंगन में है या बेलपत्र का वृक्ष रास्ते में पड़ गया, 4-6 बेलपत्र तोड़ लिए, कथा में जाकर बैठ गए, कथा सुन ली, बाद में बेलपत्र समर्पित कर, ना 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 ना, आते समय बेलपत्र को नमन करते हो। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, हमने 16 सोमवार करे, हमने सोमवार का व्रत करा, हमने प्रदोष करी, हमने बाबा की सोमवारी का व्रत करा, मेरा बाबा मेरे सुनता क्यों नहीं है? हम गलती कर दिए, हम जिस दिन हमारा व्रत था उस दिन हमने बेलपत्र को तोड़ लिया। लिंग पुराण को उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर, कितना किलो? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर मखमल का गद्दा बिछाकर एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की शिला रखकर उस पर सोने का छत्र 0.5 किलो का लगाकर हीरों और पन्नों से शालिग्राम भगवान का श्रृंगार कर कर किसी को दान करने का फल मात्र एक बेलपत्र
शंकर के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। 3 वचन मेरे भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिए हैं, जिसमें से 2 वचन काशी के हैं कि काशी में शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, ये वचन दीजिए। शिव जी ने वचन दिया पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा। झगड़ा करने के बाद प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। दूसरा वचन दीजिए काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, तारण मंत्र तुमको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दिया कि काशी के अंदर अगर कोई मरेगा तो उसको तारण मंत्र में दूंगा, तारक मंत्र में दूंगा। और अमरनाथ की गुफा में 3रे नंबर का वचन भगवान शंकर ने दिया, शिव जी ने दिया। बाबा जग कल्याण के लिए एक वचन चाहिए, क्या? भूल से भी अगर कोई एक बेलपत्र का स्पर्श मात्र कर ले, स्पर्श मात्र कर ले, अगर भूल से भी अगर कोई बेलपत्र को छू ले या बेलपत्र का स्पर्श कर कर आपकी आराधना में या किसी को दान में दे दे तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म ना ले, वो आपके धाम में जाकर विराजमान। पूरे एक त्रिपुंड में आप रोड पर से चल के आते हो, बहुत सारे तिलक लगाने वाले आपको मिलते हैं, उन्होंने अपनी थाली में फूल रख रखा है, ऐसा फूल रख रखा है, उस फूल से आपका पूरा सिर रंग देते हैं। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, ऐसा सिर रंग देते हैं और आप उनसे कुछ कहती भी नहीं हो। आपको कहना चाहिए ये सिर रंगने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो अपने हाथ की 3 उंगलियां लीजिए और त्रिपुंड खींचिए, कम से कम 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए, चंदन की, भस्म की, रौली की, मौली की। अगर आप किसी भी भस्म का, चंदन का मस्तक पर अगर आप अष्टगंध का भी अगर त्रिपुंड लगा रहे हो तो आपके मस्तक पर 27 देवता त्रिपुंड की 3 लाइन खींचते से ही विराजमान हो जाते हैं। तिलक लगाने वाले फूल रख लिया, फूल से पूरा माथा रंग दिया, रंगने के बाद कह दिया चलो दक्षिणा दो जाओ। उस समय पर आपको कहना चाहिए मैं कथा में आई हूं, शिव की कथा है, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा। त्रिपुंड से मतलब है कि 27 देवता, जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा 27 देवता मेरे साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे, हर क्षण। पर हम नहीं बोल पाते, उन्होंने लिया फूल से रंग दिया, नहीं 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 हमको त्रिपुंड लगाइए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। और यदि कुछ भी ना लगा सको तो फिर एक काम करो, शंकर के मंदिर में जब जाओ झुककर जब प्रणाम करो तो अपना मस्तक शिव के चरणों में झुककर प्रणाम करोगे तो जो शिव भक्त आएंगे उनके चरण की रज आपके जब मस्तक पर लगेगी तो आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार कर देगी। बटकेश्वर महादेव एक नाम शंकर जी का ऐसा है जो व्यक्ति के कर्जे को समाप्त करता है। कर्जा करने के बाद व्यक्ति सोचता है मेरा कर्जा नहीं चूक रहा, बहुत ज्यादा टेंशन में चलता है। पैसा अगर कर्जा तुमने लिया है तो चुकाओगे भी तुम, तो फिर टेंशन करने की जरूरत क्या है? ज्यादा कर्जा हो गया महाराज, अब क्या करें? पति और पत्नी इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आखिरी में अपने शरीर को ही त्याग दिया, मरने की तैयारी कर ली। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्जा तुमने करा है, कर्जा तुमने लिया है, चुकाओगे भी तुम, घबराना नहीं। कर्जा ज्यादा हो जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर का शिवलिंग है उसका पूजन करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई भगवान शंकर का अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज भी अगर किसी बट वृक्ष के नीचे विराजमान है उसका स्मरण करिए। शंकर का ही अंश स्वरूप आद्य शक्ति दुर्गा भवानी भी अगर बट वृक्ष के नीचे आद्य शक्ति भी बैठी हुई है तो उसका भी स्मरण करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई देवता अगर विराजमान है उसका पूजन करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी अर्चना करिए, उसका फल आपको मिलेगा।
कर्जे से मुक्ति होगी। आप ये ना सोचिए कि शंकर जी तो है ही नहीं, बढ़ के नीचे हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी का स्मरण कर लो, देवी जी मिल गई, देवी जी का स्मरण कर लो, शिव जी मिल गए, शिव जी का, सब एक। शिव महापुराण की कथा किसी देवता को तोड़ना नहीं बताती कि राम अलग है, कि कृष्ण अलग है, कि शंकर अलग है, कि देवी अलग है, कि देवता अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है सब में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सब में शिव समाया है। कथा वाचने वाला भी शिवमय और कथा सुनने वाला भी शिवमय होता है, कथा करवाने वाला भी शिवमय होता है। कहीं शिव से परे कुछ भी नहीं। किस किसने सुनी है श्रीमद् भागवत कथा? जरा हाथ उठाओ। जिन्होंने भागवत सुनी है जरा हाथ उठाओ। सब लोग सुनी है? सबने रख लो। द्रौपदी का चरित्र सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो तो जम के। सुना है? क्या सुना था द्रौपदी के चरित्र में? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा। बोलो सही है? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। मालूम पड़ा अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मारा है। रो पड़ी, चीख पड़ी द्रौपदी, आवाज लगा रही है स्वामी स्वामी स्वामी। पति द्वारकाधीश के चरणों में चरण दबा रहे थे। आवाज पहुंच गई द्वारकानाथ के पास में। द्वारकानाथ ने कहा अरे भीम भाग कर जा, अर्जुन जल्दी भाग कर जा, द्रौपदी चिल्ला रही है। भीम ने कहा, अर्जुन ने कहा कि हम आपका चरण सेवा छोड़ दें? हाँ हाँ जाओ जल्दी से जाकर देखो क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। जाकर सूचना मिली कि द्रौपदी के रोने का कारण इतना था कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो सो रहे थे पलंग पर, उसको अश्वत्थामा ने काट दिया, शीश काट दिए, मार दिया। भीम अर्जुन ने कहा क्या हुआ द्रौपदी? मेरे पुत्रों को मारा गया है। भीम अर्जुन दौड़ कर गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आए, द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हाथ में तलवार दे दी द्रौपदी के, ले द्रौपदी तलवार, इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा है तो इसका शीश काट। सुनिए श्रीमद् भागवत। अरे बोलो तो। ए द्रौपदी, इसने तेरे बेटों को मारा है तो इसका शीश काट है। स्वामी कोई कुत्ता यदि हमको काट लेता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते हैं। काटते हैं? होता है अपने इधर ऐसा। हमने तो कभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं देखा कि कुत्ता अपन को काटे तो अपन कुत्ते को काटे। और कहीं ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि कुत्ता काटे तो अपन कुत्ते को काट लो, बिच्छू अपन को काटे तो अपन बिच्छू को काट लो, सांप अपने को काटे तो अपन सांप को काट लो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता, ये मेरा शंकर की कथा नहीं सिखाती कि कोई कुत्ता यदि हमको काटे तो हम कुत्ते को काटें। ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई अपशब्द कहे, कोई ताने दे, कोई गाली दे, कोई आड़ा टेढ़ा बोले, उस समय पर द्रौपदी जैसा विचार रखना, तलवार को नीचे पटक देना और कह देना कि समय आएगा सब बताएगा, इसके मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाल लो। भीम ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा के सिर पर घाव हो गया। वो घाव अश्वत्थामा आज तक नहीं भर पाया, सारी दुनिया में घूमता है। हमने तो सुना है छत्तीसगढ़ में एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जहां पर अश्वत्थामा आज भी आता है। छत्तीसगढ़ की भूमि पर एक शिव का मंदिर ऐसा है जो पहाड़ों पर, पर्वतों पर, अमरनाथ केदारनाथ जैसा पहाड़ों के मध्य में है, और वहां आज भी अश्वत्थामा आता है और वहां के दियों का घी लेकर अपने मस्तक पर लगाता है। जरा विचार करिएगा, जो घाव अश्वत्थामा के मस्तक पर हुआ वो आज तक नहीं भराया। अब शब्द कहने वाले की जिंदगी में एक घाव उसकी दिल में अपने आप हो जाता है, वो जीवन भर मरते दम तक नहीं भरा पाता है। कुत्ता काटे, आप कुत्ते को मत काटो। अब शब्द कहने वाले से अब शब्द ना कहिए, गाली देने वाले को गाली ना दीजिए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को आड़ा टेढ़ा ना कहिए।
थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा। अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपना कर्म चलते चलते करते चलो। बस एक काम करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये उसकी उदारता से मिला शरीर है। कोई गलती हमारे द्वारा होती है और हम दोष दूसरे को देते हैं। पशुपति व्रत नहीं करा, पशुपति व्रत, और व्रत करने के बाद अगर फल नहीं मिला तो दोष दे दिया, भगवान तो हमारी सुनी नहीं रहा, भगवान तो हमसे रूठ कर बैठा है, ना जाने मैंने किसका बिगाड़ा कर दिया, कौन को ऐसा क्या कह दिया कि भगवान मेरा साथ ही नहीं दे रहा। नहीं, गलती हमारी, हमने जरूर पशुपति व्रत वाले दिन बेलपत्र को तोड़ लिया होगा, बच्चों से कहकर तोड़वा लिया होगा, और वो बेलपत्र लेकर हम शिव के पास गए होंगे। हमारी साधना में से एक अंश कम पड़ गया होगा। मैंने सोमवार का व्रत करा और बड़े प्रेम से संकट सोमवार 16 सोमवार करे, 16 सोमवार मैंने भूखे रहकर करे, जरा सा दूध लेकर, चूरमा लेकर, प्रसाद लेकर, बेलपत्री लेकर, एक मिश्री की डली लेकर मैंने संकट सोमवार 16 सोमवार करे। बाबा ने मेरी नहीं सुनी, उसमें गलती मेरी होगी। मैंने सोमवार के दिन शाम को 16 सोमवार की पूजन कर रही थी और सुबह बेलपत्र तोड़वा लिया जरूर, इसलिए बाबा ने मेरी एक आराधना में थोड़ी सी चूक रह गई। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। क्यों आते नहीं? अपराध मेरा बताते नहीं, मेरी आराधना में कौन सी कमी रह गई। गुरुदेव, मेरा बेटा को 15 साल से मिर्गी का झटका आता था, 15 साल से मिर्गी का झटका आता था। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बेलपत्र, शिव को एक लोटा जल और शिव महापुराण, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। छत्रा साहू सेक्टर 11 भिलाई से आ सकती है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 15 साल से जो मिर्गी का झटका मेरे बेटे को आता था, बाबा की कृपा से उसका झटका आना बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति का अचानक तबीयत बहुत खराब हो गया। पत्र पढ़ रहे हो ना, है दिख रहा है टीवी पर, ठीक है। तबीयत खराब हो गया, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। कहाँ पहुंचे थे? मेरे पति का अचानक तबीयत खराब हो गया। जांच कराने पर पता चला कि लीवर 80% तक डैमेज हो गया है, और लीवर डैमेज हो गया जिसमें खर्च लाखों का बताया गया। परेशान हो गए, अब करें तो क्या करें। फिर हमने कथा सुनना, रुद्राक्ष का जल, रुद्राक्ष लेकर आए, उस रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में रखकर शिव जी को चढ़ाते और पति को देना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। हमें नहीं पता कि रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है, पर एक बात कहती हूँ गुरुदेव, रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है गुरुदेव, जो दवाई भी एक तरफ और रुद्राक्ष के जल ने मेरे पति का लीवर ठीक कर दिया। 80% लीवर खराब था जो ठीक हो गया। गुरुजी, मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए थे, कोई संतान का सुख नहीं था। इलाज करवाया डॉक्टरों का, वेदों का, सभी को, किंतु किसी प्रकार से हमारी परेशानी कम नहीं हुई। और हम लोग
बच्चा गोद लेने हेतु प्रयास किया, उसमें भी 3-4 साल का समय लगेगा बोले। ऐसी बीच मेरी भाभी ने आपकी कथा टीवी पर सुनने का बोला और उपाय करने का कहा। मैंने भी कथा रायपुर गुड़ियारी में जाकर सुनी और 5 दिन कथा सुनकर बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने करुणा कर दी और 16 अगस्त 2023 को मेरे घर में 11 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। झगड़ लो, खूब लड़ लो, तुमसे जितना बन सके उतना लड़ लो, पर निवेदन है कभी भी बात बंद मत करो। लड़ाई कितनी भी हो जाए पर बात बंद नहीं करना, क्योंकि बात चालू रहती है तो एक ना एक दिन लड़ाई का भी एंड हो ही जाता है, लड़ाई समाप्त हो। आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। चली गई मायके जाते से दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया। मम्मी ने कहा चाय पी ले, नहीं पी। तने थारी लुगाई बोला वो भी रो रही, वो भी आंख से आंसू आ रही है। मेरा पति मुझे फोन नहीं लगा रहा, याद नहीं कर रहा, तू बोल कर आई थी, तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, अब तुमसे बात नहीं करना। अरे लड़ाई कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मायके नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, छाती पे मूंग दलूंगी पर यहीं रहूंगी। और जितनी लड़ाई हो जाए ना, खाना बंद मत करो, क्योंकि एनर्जी उसी से आती है। अब मालूम पड़े लड़ाई में तुमने कह दिया मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, लाई बेटी लाई बेटा लाया, मम्मी 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 थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा, मम्मी के नहीं खाना, बैठ के वाले जाके खाना बंद कर दिया। अब तुम इतना लड़ोगी तो तुम्हारे में एनर्जी तो पूरी आना चाहिए ना, इसलिए कम से कम जिस दिन लड़ाई हो उस पर 4 बार खाओ। परिवार के किसी व्यक्ति की बहस चलती है तो उससे ये मालूम पड़ जाता है कि कौन के परिवार में कितना ज्ञान है, आप में कितना ज्ञान है। ये आप किसी से तर्क कर रहे हो, वितर्क कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, किसी से बोल रहे हो, बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत समाहित है। एक प्रसंग याद आता है और ये केवल कोई कथा नहीं है, ये ओरिजिनल प्रसंग है जिसको हमने अखबार में पढ़ा था, शायद 4-6 साल पुराना हो सकता है। एक माता पिता ने अपने लड़के की शादी एक लड़की से पक्की कर दी। दिखने में सुंदर है लड़की, अच्छी है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है। दिखने में उसकी सुंदरता भी है, पढ़ी लिखी भी है और अच्छी भी है। विवाह पक्का हो गया, सगाई हो गई, संबंध जुड़ गया। अब जो लड़के के पिताजी थे उनके घर में कोई लड़की नहीं थी, तो जिस लड़की से उनका संबंध जुड़ा था उसको उन्होंने बेटी मान लिया और बेटी माना। और ये मन में विचार करा कि ऑफिस जाता ही हूं, बीच में लड़की वालों का घर पड़ता है, कभी कभी चले जाया करूंगा, मिल के आ जाया करूंगा। ये कोई कथा नहीं है, हमने अखबार में पढ़ा था 6 साल 8 साल पहले का एक प्रसंग है जो आपको श्रवण करा। लड़की के घर जाते, कभी सुबह सुबह चले जाते तो माँ पोछा लगाती हुई दिखती, झाड़ू लगाते हुए दिखती। इतने में तुरंत लड़के के पिताजी ने लड़की की माँ से पूछा, आप पोछा लगा रही हो? उन्होंने कुर्सी दी, लड़के के पिताजी बैठे, लड़की की माँ झाड़ू निकालते निकालते झाड़ू को रखा, हाथ धोया,
पानी लेकर आई, चाय बनाई, समधी जी को पिलाई। समधी जी ने चाय पी, पानी पिया। पानी चाय पीने के बाद में जब वापिस चाय पानी पीने के बाद में पुनः थोड़ी देर बाद वापिस चलती है। शंभू शंभू शंभू। चाय पानी पीने के बाद वापिस चलती है। फिर 2-3 दिन हुए। लड़के के पिताजी फिर आ गए। मां उस समय पर बर्तन मांज रही थी। ससुर जी ने पूछा, समधी जी ने पूछा, क्यों साहब समधी जी कहाँ गए? कहा वो काम से गए। बेटा काम से गया, बेटी अंदर है। अच्छा। समधी जी के लिए बर्तन मांगते मांगते छोड़कर फिर वो चाय लाई, पानी लाई। समधन ने चाय पानी पिलाया। समधी जी फिर चले गए। 1.5 महीने के बाद फिर समधी जी आई। समधन कपड़े धो रही थी, आवाज लगाई, दरवाजा खोला, फिर आए, फिर पूछा सब कहाँ है? तो कहा कोई वहां, कोई वहां, कोई वहां। हाथ धोया, पानी लाई, कुछ नाश्ता बना के रखा था, नाश्ता लेकर दिया। 15 दिन के बाद फिर समधी जी आए। सास ने, लड़की की मां ने फिर वैसा किया वैसे। अब समधी जी ने एक पत्र लिखकर भेजा कि हमारी तरफ से ये रिश्ता कैंसिल करा जाता है। हमको ये संबंध नहीं रखना, हमको ये रिश्ता नहीं रखना। लड़की के माँ बाप ने पूछा, साहब आपका हमारा इतना अच्छा प्रेम है, संबंध है, फिर आप लड़का लड़की का ये संबंध क्यों नहीं रखना चाहते? तो लड़के के पिता ने पत्र भेजकर लिखा, हमें हमारे घर में बहू चाहिए जो अपने माँ बाप का आदर करती हो, वो आदर अपने सास ससुर का करे। अगर माँ घर में बर्तन मांज रही है और बेटी घर में मोबाइल चला रही हो, माँ कपड़े धो रही हो और बेटी लैपटॉप चला रही हो, माँ झाड़ू लगा रही हो और बेटी अपने कमरे में सो रही हो, माँ पूरे घर का काम कर रही हो और बेटी आराम से बैठकर अपने कमरे से बाहर ना निकल रही हो, तो हमको टेबल पर सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं चाहिए, हमको बहू चाहिए। हमको यशु महापुराण की कथा करती है, शंकर जी की 6 लड़कियों को शंकर जी ने अलग अलग गुरु के गृह में पढ़ने के लिए भेजा था। शायद दुनिया का पहला पिता होगा जो अपनी बेटी को शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजे थे, वो देवाधिदेव महादेव थे, वो भगवान शंकर थे। खूब पढ़ाओ बेटी को, अच्छी एजुकेशन दिलाओ बेटी को, अच्छा कॉलेज दिलाओ बेटी को, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ बेटी को, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा अध्ययन कराओ बेटी को। पर निवेदन है, अपनी घर की बेटी को एक संस्कार जरूर देना कि अगर माँ थकी हुई दिख रही हो तो बेटी कहे, मम्मी भले मैं ऑफिस से आई हूं, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर तुम्हारे लिए भी लाती हूं और मेरे लिए भी लेकर आ। माँ आप रुको, थोड़ा काम मैं करती हूँ, आप बैठे रहो। मम्मी टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी ना, हो जाएगा ना, चिंता मत करो, चलो बैठो। पापा चिंता मत करो। जिस घर की बेटी का संबोधन, जिस बेटी के घर के शब्द अपने माँ बाप के लिए इस तरह के निकलते हैं, समझ लेना वो बेटी अपने ससुराल में थोड़ी तंगी में भी अपनी जिंदगी का बसर सही से कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मुसीबत नहीं आती। हम पहले भी कथा के माध्यम से आपको कहे थे,
मंगल सूत्र गले में लड़की के इसलिए बांधा जाता है, विवाह के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगल सूत्र इसलिए बांधता है क्योंकि मंगल सूत्र में एक जैसे दाने नहीं होते। मंगल सूत्र में थोड़े दाने सोने के होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने लाल होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं। लड़की के गले में लड़का शादी के समय पर मंगलसूत्र इसलिए बांधता है कि जैसे मंगलसूत्र में आधे दाने पीले, आधे काले, आधे सोने के, आधे मोती के होते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। शादी के बाद कभी खुशियां भी आएंगी तो कभी गम भी आएगा, कभी दुख भी आएगा तो कभी सुख भी आएगा। एक जैसा जीवन नहीं रहेगा। पर आखिरी में मंगल सूत्र में एक बड़ा सा पेंडिल होता है और शिव महापुराण की कथा कहती है जब संघर्ष के दिन, अच्छे और बुरे दिन निकलते निकलते थक जाते हैं, तब एक समय पर अच्छी जिंदगी का पेंडिल तुम्हारी किस्मत में आ ही जाता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। महादेव महाराज जी प्रणाम करते हुए कहूंगा आपको, हो सकता है कि घर के लोगों को लगे कलम जब आए और आने के बाद ऊपर कक्ष में गए, हम प्रसाद पा रहे थे तो हमने बच्चों से पूछा कि प्रसाद किसने बनाया, तो बच्चे बोले कि महादेव महाराज जी के ही यहाँ से, उनके ही परिवार की, उनकी ही माता जी और उनकी ही धर्मपत्नी आदि जो परिवार में बेटी और परिवार के सदस्य हैं वही प्रसाद बना। तो हमने ललित महाराज जी को तुरंत कहा कि उनको धन्यवाद देना कि इतने आदरणीय होने के बाद भी उन्होंने अपना रसोई घर नहीं छोड़ा और प्रसाद बनाने की क्रमता जारी रखी। उसके लिए साधुता। अन्नपूर्णा का घर जब अन्नपूर्णा खुद संभालती है ना, अन्नपूर्णा का घर जब घर की माँ स्वयं संभालती है ना, तो उस रसोई घर में रसोई का स्वाद स्वयं अन्नपूर्णा महारानी आकर देना प्रारंभ कर देती है। और यही प्रभु की कृपा है। हम हर जगह कथा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको कहना पड़ता है कि कहना कि सब्जी में मिर्ची की मात्रा कम करो, कहना पड़ता है सब्जी में ये मात्रा ज्यादा करो, कोई मात्रा कम करो। पर पहली बार प्रसाद पाने के बाद ये कहना पड़ा कि सारी प्रसादी अन्नपूर्णा महारानी ने बनाई है, सब प्रसाद अच्छा स्वीकार। और एक चावल का दाना देखा जाता है हंडी का कि चावल पका कितना है, पूरी हंडी कितनी पकी है। हमने तुरंत फिर ललित महाराज से कहा, अब ये विश्वास करता है कि जब इतना सुंदर प्रसाद यहाँ बना है तो चाकरवाड़ी में जो कथा हो रही है उसके भंडारे का प्रसाद भी बड़ा सुंदर बन रहा होगा और सब आराम से प्रेम से पा रहे हैं। एक साधारण से परिवार में चर्मकार जी के घर में भी एक बालक जन्म लेते हैं। संत श्री रविदास जी महाराज चमड़े का जूता बनाते बनाते भी संतों की श्रृंखला में प्रथम गिनती में आ जाते हैं, वो संत श्री रविदास जी हो जाते हैं। नामदेव जी ने एक लोटा पानी मंगवाया, एक डबली नमक मंगवाया, सामने वाले व्यक्ति को दिखाया ये क्या है, नमक, ये क्या है, पानी। नमक लिया 2 चम्मच, सामने वाले से नामदेव जी ने पूछा ये क्या है, नमक, पानी में डाल दिया। फिर नमक लिया, पूछा ये क्या है, नमक, पानी में डाल दिया। नामदेव जी महाराज ने पानी को चम्मच से हिला दिया, घोल दिया। अब नामदेव जी महाराज ने पूछा बता इसमें नमक कहाँ गया? सामने वाले ने कहा कि इसमें नमक तो घुल गया, नमक इसमें चला गया। अब तो इसको उकाल ले, गरम कर ले, तपा ले, तो भी इसमें नमक मिला ही रहेगा। नमक दिखता नहीं है, पानी में घुल जाता है। उसी तरह मेरा हरि विठ्ठल भी दिखता नहीं है। जब मानव जन्म लेता है उसमें शिव तत्व समाहित खुला हुआ। और कितना विचित्र शिव भक्त होगा, जरा विचार करिएगा। जिसने वर में मांग लिया था भगवान शंकर से कि अगर कोई पत्ती भंवरा झूठा भी कर दे
तो तुम स्वीकार कर लेना। कोई पुष्प यदि भंवर भ्रमरा झूठा भी कर दे तो तुम स्वीकार कर लेना। और कितनी बड़ी शिव भक्ति होगी, जरा विचार करिएगा। भगवान को चढ़ने वाला फूल अगर धो लिया जाता है, उसको धो देते हैं, तो भगवान उस फूल को स्वीकार नहीं करता। भगवान को चढ़ने वाला फूल पेड़ पे से टूटता है और टूटा हुआ फूल भगवान को चढ़ता है तो भगवान स्वीकार करते हैं, पर धोया हुआ फूल भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो भंवरे का झूठा होगा तो शिव को स्वीकार। फूल को कब तोड़ा जाता है? जम के बोलो जरा। भगवान को चढ़ने वाले फूल को कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद कि नहाने के पहले? बोलते जाओ, उत्तर दो जल्दी। चाकरवाड़ी में बैठे हो, जरा अच्छी दमदारी से उत्तर दो। महाराष्ट्र वाले इतने धीमे बैठे रहेंगे तो हो गया कल्याण पूरे देश का। सारी बुलंद आवाज तो महाराष्ट्र से ही गूंजती है। भगवान के लिए फूल कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद कि नहाने के पहले? कौन सा पुष्प जहरीला है जो किसी देवता पर नहीं चढ़ता, वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कौन सा पुष्प जिसको कीड़ा भी चख ले, भंवर भी झूठा कर दे, जिसको खंडित भी किया जाता है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कौन सा पुष्प? भंवर का झूठा, भंवरे का झूठा स्वयं भृंगी ऋषि ने, भृंगी बाबा ने भगवान शिव से अगर कोई वर मांगा था तो यही मांगा था कि भंवरे का झूठा भी अगर कोई पुष्प है, भ्रमर का झूठा भी है, और कोई स्नान करा नहीं करा, कोई नहाया नहीं नहाया, और हे देवादिदेव महादेव, उसने अगर तुम्हारे लिए डाली में से पुष्प को चुन भी लिया ना, तो उसके पुष्प को आप स्वीकार जरूर करना। शंकर ये नहीं देखते कि तुम स्नान कर कर पुष्प तोड़े। बस वो तो हृदय से मांग, हृदय से। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, अपनी शरण में हमको अपना लीजिए, अपनी शरण में हमको हे अब एक उत्तर दो चाकरवाड़ी वालों साहब, ए बीड़ जिले की जीजियों और जितने मेरे जीजा बेटे सब उत्तर देना, बेटियां बेटे सब उत्तर देना, मेरी माएँ भी उत्तर दें, मेरे बाबा भी उत्तर दें। मरने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? मरने के पहले, मैं मरने की बात नहीं पूछ रहा हूं, मरने के पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? चलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। भगवान का नाम लेना जरूरी है। अब तुम्हारे पास में दो ऑप्शन सजाएं कि नहीं बहुत बदबू आ रही है, पहले मैं नहा लूं फिर मरूंगा, राम नाम बाद में लूंगी, कृष्ण नाम बाद में लूंगी, शिव नाम बाद में लूंगी, भगवान का नाम बाद में नहीं। प्राण छूटने वाले हैं, अंतिम क्षण चल रहा है,
कोई नहीं देखेगा कि तुझे हॉस्पिटल में पड़े हुए कितने दिन हो गए, किससे तूने स्नान नहीं करा, कितने दिन से तू नहाया नहीं, कितने दिन से तूने ब्रश नहीं करा, कितने दिन से तू कभी स्नान नहीं कर पाया। कोई नहीं देखेगा। हर व्यक्ति एक बात कहेगा, अंतिम क्षण है, राम कहो अंतिम क्षण है, कृष्ण कहो अंतिम क्षण है, पांडुरंगा हरि विठ्ठल कहो अंतिम क्षण है, शिव का नाम लो अंतिम क्षण है, भगवान को याद करो। कोई नहीं कहेगा 8 दिन पहले नहाया था अभी तक नहाया नहीं, मरेगा तो नरक जाएगा, वैकुंठ जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई नहीं कहेगा। सब कहेंगे अगर मरने से पहले भगवान का नाम ले लिया तो वैकुंठ तो चला गया, नहाया कि नहीं नहाया किसी को मतलब नहीं। कोई नहीं जाने। कोई नहीं जानेगा महाराज, कोई नहीं पूछेगा। यहां सब शिव के होकर शिव शिव की शरण में आ जा, बार आजा शिव की
एक पत्र है, अच्छा है जी। मिसो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी, माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मिसो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी, माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं, हाथ हिला दें एक बार। और अगर साथ में बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकते हैं। मेरा एक बेटा था, 2 बेटियां हैं। मेरा 22 साल का लड़का जो 13/1/2023 को मेरा 22 साल का लड़का कार के एक्सीडेंट में मर गया। जब मेरा 22 साल का लड़का कार दुर्घटना में चला गया, मैं टूट गई। हम पति पत्नी दिन रात रोते रहते, आंखों से आंसू बहता रहता। इतना दुख था कि हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव, एक दिन मेरी बहन की बेटी ने बताया कि परभणी महाराष्ट्र में संजय भाऊ जाधव जी कथा करा है। शिव महापुराण की कथा है। ऐसा सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान शंकर वो देता जरूर। जाधव जी ने 5 दिन की कथा करवाई है। कहीं योग बना है परभणी का, चलो तुम भी उस कथा में चलो। पति पत्नी कथा में पहुंचे। पंडाल में कहीं जगह नहीं थी, बाहर बैठ गए, कथा सुनते, विनती करते, रोते रहते। मेरी बहन की लड़की से मैंने कहा कि वो सीवर वाला महाराज क्या करेगा, शिव पुराण में क्या करेगी, क्योंकि 22 साल का लड़का चले गया, मेरी 2 लड़कियां हैं, पर अब तो मेरा रजस्वला धर्म भी नहीं आता, अब मैं रजो भी नहीं होती। अब मेरा रजो धर्म खत्म हो गया, और रजो धर्म खत्म हुए भी कई साल हो गए। तो अब ना तो शिव पुराण कुछ कर सकती है, ना वो सीवर वाला महाराज कुछ बता सकता है। क्या करें? मेरी बहन की बेटी ने कहा, पाऊ तो मौसी आप बैठो, कथा सुनो, वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे। पंडाल की मिट्टी नहीं होती, वहां इतने लोग शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, वहां की मिट्टी भी पवित्र हो जाती है। वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, सीहोर चलेंगे। हमने परभणी महाराष्ट्र की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को ले गए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, सीहोर गए, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा से विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं अब तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में कथा सुनने का फल क्या इतना होता है। खूब रोती थी पंडाल में बैठकर। मेरा 22 साल का लड़का चले गया, 22 साल का लड़का चले गया। तू कुछ भी कर, मेरा लड़का मुझे दे दे। मैंने एक बार नहीं 2 बार पशुपति व्रत करे, और हर बार एक ही बात कहती, वो सीहोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि तू देता जरूर है, तू खाली नहीं रख सकता। मैंने 2 पशुपति व्रत करे हैं, मुझे तू वर प्रदान कर। बाबा 2 बार आंकड़े की जड़ मान ली, कुछ तो कृपा कर। 2 बार सीहोर आ गई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा गर्भ बिना रजो धर्म के ठहर गया, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बेटों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया, और बाबा डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता है। मेरे बाबा 22 साल का एक लड़का गया था, आज मेरे कुबेर भंडारी ने मुझे 2 लड़के दे दिए, और उन दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ, दोनों का फोटो लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो बच्चों को लेकर
आप लोग एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो आस्था चैनल पर देख सकते हैं। और तेरी कृपा का जिस पर भी हो गई तेरी कृपा भवतार हुआ। एक पत्र और है बड़ा सुप्रिया संतोष के कान, पुणे की रहने वाली हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हो तो पुणे से आई हैं, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। पुणे से संतोष के कान, पुणे से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और आई हो तो बच्चे को लेकर, एक तो भीड़ ज्यादा है ना, तो पीछे भी अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुप्रिया संतोष के कान, पुणे से रहने वाली हूँ। बाबा, शादी के 15 साल हो गए थे लेकिन संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन कुछ भी ना हो पाया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि टीवी पर कथा आती है और मेरी माँ आपकी कथा 2021 से सुनती आ रही है। मैंने आपने बताया हुआ सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत दोनों उपाय किए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे घर में 15 साल के बाद 2024 में बेटे ने जन्म लिया। बाबा की कृपा से मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम नंदा चांगदेव, समाज से पाटोदा जिला बीड़ से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छाती में गठान हो गई थी जो 4 साल पहले ऑपरेशन से निकाल दी गई थी, लेकिन फिर से दूसरी साइड में छाती में गठान हो गई। मैं बहुत डर गई थी। अभी ऑपरेशन से एक गठान को निकलवाया, अब फिर से दूसरी गठान हो गई। मेरे घर के लोग नजदीक के ही बाबा देवोत्तम महादेव के मंदिर जाने लगे, आपकी कथा सुनने लगे, रोज चढ़ाई हुई बेलपत्र लाने लगे, शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल लाने लगे और मुझे देने लगे। कहते थे अगर बेलपत्र खाओगी और पानी चढ़ा हुआ पियोगी तो शिव गठान को गला देंगे। श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम जाप करती। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मुझे दूसरी गठान का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और बिना ऑपरेशन के ही मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम नंदा चांगदेव, संगवासे पाटोदा जिला बीड़ से है। मेरा मोबाइल नंबर ये और तेरी कृपा का आ जाइए। जरासी हम पर जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो उसका भी बाबा उद्धार कितना जामिन गणिका जैसे तेरे मन को
भरोसा, कब किस पर जरा जरा भगवान देवाधिदेव महादेव से जो प्रार्थना करी जाए, निवेदन करा जाए, जो उससे विनय करी जाए, विनती करी जाए, उससे कहा जाए, वो सुनता है, श्रवण करता है। आप दिल से उसको पुकारिए, दिल से उसको प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, सुनेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण का तो विश्वास से ही शिव पर नहीं था। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया था, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया था, पर ब्राह्मण तत्व से दूर था, ब्राह्मण तत्व से दूर था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, सामने टूटा सा शिवालय था, सोचा शरीर में थोड़ा सा ठंड लग रही है, दुबक कर बैठ जाऊंगा तो हो सकता है शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। एक दीवाल का सिराना लिया और दीवाल की आड़ कर कर एक दीवाल का लेकर दीवाल की आड़ कर कर बैठ गया। दीवाल की सब शरीर कांप रहा, शरीर कांप रहा। आ जाओ। छाती में एक गठान पहले हुई, जिसका ऑपरेशन करवाया, दूसरी गठान फिर हुई। शिव पर भरोसा कर कर बेलपत्र और शिव का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरी गठान अपने आप गल गई। ये शिव की उदारता। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साथ शिव तत्व, शिव कथा कह रही है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा, गला पकड़ रहा है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज शिव को नहीं जानता, भगवान शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, ना शंकर को कभी प्रणाम करा, ना निवेदन करा, ना प्रार्थना करी। पहली बार शिव के मंदिर में दीवार के पास टिक कर, शिव जी के मंदिर में टिक कर दीवार के पास लग कर शरीर कांप रहा था, बैठ गया। उसको क्या मालूम था कि अंदर शिव महापुराण का कोई पाठ कर रहा था, और वो आवाज उसके कानों में पहुंची, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा, वो आवाज, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा। थोड़ी थोड़ी देर में जो कथा कर रहे थे वो आवाज लगा रहे थे, हर हर महा। क्रोध आया, गुस्सा आया, एक तो शरीर में कष्ट है, ऊपर से इतनी तेज तेज आवाज लगा रहे हो, इतना तेज तेज चिल्ला रहे हो। वहां से वो उठकर चल दिया।
अच्छा, एक बात, शिव महापुराण की कथा बहुत अच्छी करती है। आ जाओ। जो 22 साल का जो लड़का चले गया था, उनकी मौसी हैं, और जिन्होंने परवणी में कथा सुनवाई थी, और बाबा की कृपा से 2 बेटों ने जन्म लिया था। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व, शंकर की कथा, उनकी करुणा, उनकी दया, कृपा, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर। देवराज को शिव भक्ति का बल नहीं था। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है कि वृक्ष की पत्तियां भले सूख जाए, वृक्ष के पुष्प भले सूख जाए, पर वृक्ष की जड़ हमेशा ताजी की ताजी, गीली की गीली बनी होना चाहिए। यदि वृक्ष की जड़ गीली रहती है, ताजी रहती है, और वृक्ष की जड़ अगर नहीं सूखती है, तो पत्ती हो चाहे फूल हो, वृक्ष की जड़ के कारण वो पत्ती और फूल वापिस वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। शिव भक्ति, भगवान शंकर की कथा भी कुछ ऐसा ही वर्णन करती है। बीड़ जिले में कितने सारे लोग रहते होंगे, चाकरवाड़ी के आसपास में कितने सारे लोग रहते होंगे, कितने सारे जीव रहते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण की कथा तक पहुंच सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सब शिव महापुराण तक आ सकते हैं क्या? नहीं। वही पहुंच पाता, वही शंकर की कथा तक, शिवालय तक, संत तक, गुरु तक वही पहुंच पाता है जिसके हृदय में शिव भक्ति की जड़ हमेशा ताजी की ताजी बनी रहती है। वो कभी सूख नहीं, वो शिव तक पहुंच जाता, शंकर तक पहुंच जाता। पंद्रह वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। नेक्सस सेलेक्ट मॉल्स का एंड ऑफ सीजन सेल एक्चुअली एंड नहीं है, एक धमाकेदार स्टार्ट है। तो मेरे यार, हो जाओ अपने फेवरेट ब्रांड्स पे अप टू 60% ऑफ पाने के लिए तैयार, क्योंकि असली हैप्पीनेस सिर्फ यहाँ है।
तत्व कहता है। अगर कभी पूर्व का कोई हमारा और आपका संग रहा हो, कोई पूर्व का शिव और आपका संग रहा हो, तो वो संग एक ना एक दिन शिव भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न कर देता है, शिव भक्ति में दृढ़ता दे देता है। शिव भक्ति में ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग अगर आपसे कह दें कि शंकर जी की भक्ति करने के लिए ये चीज चाहिए, तो नहीं चाहिए। शिव भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मन, दिल, हृदय और आपके भीतर का विश्वास। आपके अंदर जितना जितना भरोसा, जितना जितना विश्वास, जितनी जितनी दृढ़ता तुम्हारे अंदर होगी, शिव तुम्हारे उतने करीब आता चले जाएगा। इंसान का जन्म हर घर में होता है। इंसान का जन्म हर घर में होता है, पर इंसानियत का जन्म हर घर में नहीं होता है। इंसान जन्म ले सकता है हर घर के अंदर, पर इंसानियत हर घर में जन्म नहीं लेती। इंसानियत वहीं जन्म लेती है जहां का पूरा भार स्वयं शिव पर आधारित। एक बात आप लोगों से पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। गाड़ी चलती है, 4 व्हीलर चल रही है, 2 व्हीलर चल रही है, दच के किसको सहन करना पड़ता है? खड्डे किसको सहना पड़ते हैं? टायर को, चक्का को, रिंग को। जितने दच के आएंगे, जितने खड्डे आएंगे, वो चक्के को सहना पड़ रहे हैं, टायर को सहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको चलना है, मंजिल तक पहुंचना है। उसको मालूम है मेरे अंदर, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, इन सबको मंजिल तक पहुंचाना, ये भार उसके ऊपर बना हुआ है, उसको चले जाना है। डामर की रोड आएगी तो भी उसको चलना है, सीमेंट की रोड आएगी तो भी उसे चलना है, बड़े बड़े खड्डे आएंगे तो भी उसे चलना है, उसको केवल चलना ही चलना है, बढ़ते ही जाना है, उसको रुकना नहीं है, केवल चलना है। उसी तरह शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की स्तुति करने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, उसको मालूम है कि मंजिल तक मुझे लेकर पूरे परिवार को, कुटुंब को जाना है। बीच में मुसीबतों के खड्डे भी आएंगे, बीच में रोड आड़ी टेढ़ी भी आएगी, बीच में सीमेंट की भी आएगी तो डामर की भी आएगी, ना जाने कैसा कैसा क्रम आएगा, पर मुझे चलते जाए, बढ़ते जाए। थोड़ा कष्ट आएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आ सकता, तकलीफ नहीं आएगी या परेशानी नहीं आती है। कोई तुमसे कह दे, कोई महाराज ऐसा मिल जाए और तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो व्यर्थ की बात है, समझ लेना पक्का झूठा महाराज। कोई तुमसे कह दे कि तेरी जिंदगी में मैं तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठा है महाराज। दुख आएगा, एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में भी दुख आता है, तो एक महाराज की जिंदगी में भी दुख आता है। एक गरीब की जिंदगी में भी दुख आता है, तो एक करोड़पति की जिंदगी में भी दुख आता है। जितना ललाट पर पूर्व में लिखा हुआ है कुर्सी,
पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ये सारा की सारा तुमने पूर्व में किसी को दिया होगा, तो आज तुम्हें कुर्सी भी मिल रही है, पद भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है। नहीं तो तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति हाथ ठेला धका रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति किसी के झाड़ू लगा रहा है, एक व्यक्ति पोछा लगा रहा है। नाम की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारे कर्म की। इसलिए जो पूर्व में करा आज सुख भोग रहे हो, और आज करोगे तो बाद में सुख भोगने को मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति। ये कर्म की प्राप्ति। और कोई अच्छे जन्म के, कोई पूर्व अच्छे कर्म मुझे बाबा, पिछले जन्म मुझे बाबा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पूर्व का सुख होगा जो आज मिल रहा है, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो आज मिल रहा है। अच्छा, एक बात और समझ लो जरा अच्छे से। एक ही कॉलेज में, जिस कॉलेज में तुम पढ़े उस कॉलेज में 50 बच्चे पढ़े होंगे। बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े? जम के तो बोलो। जिस स्कूल में तुम पढ़े उसमें 50 बच्चे पहले भी पढ़े होंगे। जब तुम जन्मे उसी तारीख को लाखों लोग जन्मे होंगे। बोलो जन्मे कि नहीं जन्मे? जिस समय तुम जन्मे उस समय भी, या तो हमारा साइंस कहता है हर घड़ी हर पल लाखों लोग एक साथ जन्म लेते हैं, तो क्या सारे की सारे करोड़पति बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मिनिस्टर बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मंत्री बन जाते हैं? क्या सारे के सारे अच्छे ओहदे पर पहुंच जाते हैं? नहीं। एक तो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म, दूसरी आपकी जिंदगी की मेहनत, आपका परिश्रम, आपका लगन और आपकी मेहनत आपको एक ना एक दिन मंजिल तक ले जाकर छोड़ देती है। यह आपका कर्म मूल है। तारीख वही है। 10 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 10 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 15 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 15 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 16 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 16 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 17 तारीख को जन्म हुआ तो 17 को बहुत सारे हुए। तुम 9:15 पे जन्मे तो 9:15 पे ना जाने कितने बच्चे और जन्मे। सबका भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता। सबका कर्म, सबकी लगन और सबका प्रारब्ध अलग अलग। इसलिए फिर निवेदन है, जो दिया मेरे परमात्मा ने, जो दिया मेरे शंकर ने, जो दिया मेरे ओघड़दानी ने, वो कम नहीं दिया। खुश हुआ करो, भगवान को हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे जो दिया वो कम नहीं दिया, कम नहीं दिया। एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम सोमंगल सुधीर जोशी है, ग्राम अकोला, देव, जालना की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा के आशीष का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक दिन ऐसी ही यूट्यूब पर कथा देखते देखते आपकी शिव महापुराण अपने सुमधुर वाणी से श्रवण करने का लाभ हुआ। शिव भक्ति में जुड़ गई, साथ में अपने पति को भी जोड़ दिया। रुद्राक्ष महोत्सव में मिले पहुंची, क्षेत्र सीहोर पहुंचकर कथा सुनी। मेरी बेटी के लिए बस मांगा था,
कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। मेरी बेटी कहती है माँ मैं मेहनत कर 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 थक गई, मेरी नौकरी नहीं लग रही। मैंने अपनी बेटी से कहा एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर और पंडाल में बैठकर कथा सुन। मेरी बेटी ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे बाबा ने मेरी बेटी की एक पंडाल में नहीं सुनी, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग में हो गया और मेरी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो सो मंगल सुधीर जोशी आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुना, देखिए। श्रद्धा सुबोध थिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। श्रद्धा सुबोध थिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूं। कई वर्षों से मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश करी, तब डॉक्टरों को दिखाया, कोई रिजल्ट नहीं आया। तब मेरी माँ ने आपके बारे में बताया। पहले तो मैंने अपनी माँ को मना करा कि मुझे फालतू काम अच्छे नहीं लगते, ये कथा मथा मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं सुनती। मैंने कथा नहीं सुनी। दूसरी बार मेरी माँ ने फिर कहा तू एक बार कथा तो सुन। तब भी मैंने गुरुदेव आपको बहुत कुछ कहा कि मुझे इन सब चीजों में रुचि नहीं है, मैं इन सबको नहीं मानती, मैं नहीं जानती। फिर मेरे पति से मैंने कहा कि मम्मी का फोन आ रहा